भारत के इस बड़े फैसले से बांग्लादेश पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा अमेरिका और चीन के मंसूबों पर पानी फेरा। बांग्लादेश के नए बादशाह को देखकर पाकिस्तान के चेहरे पर 12 बजे अमेरिका और चीन की आंखों में क्यों खटक रही थी। शेख हसीना भारत में सुपर पावर की सारी अकड़ तोड़ी। जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसको देखने के बाद क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी बन सकती है दोस्तों? कहते हैं कि सच्चाई तेल की तरह होती है, चाहे आप उसे दुनिया के सबसे गहरे समुद्र की अनंत गहराई में गढ़ दो, भले ही वह एक बूंद क्यों ना हो, लेकिन वह ऊपर आएगी ही आएगी। और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं इस समय, यह बांग्लादेश की सच्चाई है। यही वह लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर पलट करवाया है। और जो लोग नहीं जानते यह कौन है, तो उन्हें बता दूं कि दरअसल यह इस्लामी बांग्लादेश का चीफ है, जो अपने प्रमुखों के साथ बैठकर अब से कुछ ही मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। और जिन लोगों को लगता था अब तक जमात इस्लामी नहीं, ना ही पाकिस्तान, बल्कि यह तो स्टूडेंट है, युवा शक्ति है, जिन्होंने सरकार को मजा छठ दिया, उन्हें जरा जानकारी दे दूं कि अब से 1.5 महीने पहले यह स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1.5 महीने पहले जिन्होंने शुरू किया था वह जमात ए इस्लामी, इस संगठन के स्टूडेंट बैंक के लोग थे। जी हां, उन्होंने ही इस पूरे के पूरे माहौल को खड़ा किया शेख हसीना के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट को आगे चलाया। यहां तक कि अब से 1 हफ्ता पहले सरकार ने छात्रों की सारी मांगे मान ली थी कि हम सारा का सारा आरक्षण हटा लेंगे, ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे संसद में कि आगे से जो आरक्षण है वह कोई भी नहीं लग पाएगा। यानी कि कठोर कानून बनाने को तैयार थे। लेकिन तब भी जमात ए इस्लामी ने इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने दिया, लगातार इसे आगे बढ़ते गए। शेख हसीना के तख्ता पलट पर ही आकर रुके, बल्कि लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। जो हिंदू नेता थे शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए, उन्हें मार भी जा रहा है। लिटरेरी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में इस समय नरसंहार से काम नहीं हो रहा। इन सब का करता धरता है जमात ए इस्लामी संगठन। जो लोग इसका इतिहास नहीं जानते, जरा इतिहास जान लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर यह संगठन है क्या दोस्तों। पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत द्वारा चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सेवा ने इस संगठन को खूब समर्थन दिया था। एक तरीके से इसकी नींव डाली ताकि जमात ए इस्लामी बांग्लादेश के लोगों के अंदर इस्लाम की भावना को जगाकर पाकिस्तान सुना के प्रति समर्थन जुटे और लोगों के अंदर यह बात फैलाई कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हो तो फिर आप इस्लाम के साथ हो, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को आज़ाद करने की मांग करते हो तो आप इस्लाम के साथ नहीं हो, आप काफिरों के साथ हो। ये इसका पूरा प्रोपेगेंडा था। और तब से लेकर आज तक ये संगठन पूरी तरीके से पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, पाकिस्तान द्वारा पंडित है। और इसलिए आप समझ जाओगे इसके पीछे खेल किसका है। अब से कुछ ही मिनट पहले अंतरिम सरकार बनाने की मांग करी है और साथ ही यह भी कहा है कि जो बांग्लादेश की सेवा है वह पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, यानी खत्म कर दे फिलहाल के लिए, और फ्रेश इलेक्शन करवाए। जरा इमेजिन कीजिए बांग्लासी ने क्या किया। पिछले कुछ घंटे में पूरी तरीके से जमाते इस्लामी की स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सत्ता से उतरकर भगा दिया गया है और जैसा कि जमाते इस्लामी ने मांग करी थी, इन टर्म सरकार बना दी गई है। और इतना ही नहीं, पार्लियामेंट भी डिसॉल्व कर दिया गया है और अब फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं कुछ महीनों के बाद। यानी कि जो व्यक्ति आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, यह बीचों बीच बैठा है जमात ए इस्लामी का, कि इसे आप बांग्लादेश का नया रोलर कह सकते हैं, नया राजा है बांग्लादेश का। और देखने वाली बात यह होगी कि यह भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा या फिर भारत इसका किस्सा पहला निपटाएगा। और यही नहीं, शेख हसीना का बांग्लादेश के पीएम बने रहने से अमेरिका और चीन को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनकी आंखों में शेख हसीना खटक रही थी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर क्यों दोस्तों? आपको बता दें, डेंसिटी अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट के तहत डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे ले जा रही थी, जिसकी वजह से एशिया के देशों के मुकाबले ग्रोथ और हैप्पीनेस मामले में बांग्लादेश, जो अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रहा था। सुपर पावर अमेरिका बांग्लादेश में एयरवेज के लिए जमीन मांग चुका था
और शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीज खिसक गई है और उन्होंने इस बात का समर्थन शुरू किया कि हसीना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए, जबकि यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शाहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आई और वहां शहबाज की सरकार का गठन कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है। शेख हसीना ने अपने 2 दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह फ्री ट्रेड की राह पर भी बढ़ रही थी। तीसरा, जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुत संख्यक जातियों में फूट पैदा कर उन्हें एक आंदोलन के लिए आरक्षण, जाति जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं, कहीं वह यहां भी बांग्लादेश की तरह तख्ता पलटकर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देश में जिस तरह से पिछले 10 सालों में आंदोलन खड़े किए गए, जिस तरह से का के नाम पर सड़कों को सीएए के नाम घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में जान गई, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को प्रथम देकर उग्र बनाया गया, लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से तांडव किया गया तिरंगे के साथ, जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तान झंडा फहराया गया, जिस तरह से देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं यह बांग्लादेश की स्थिति को यहां दोहराने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश में देखकर यह सीखना होगा कि जो राजनीतिक ताकतें देश के लोकतंत्र के लिए पश्चिमी ताकतों को देश में हस्तक्षेप के बारे में कह रही है, क्या वह सही है? दूसरा, इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या यह संस्थाओं का समर्थन करते हैं? तीसरा, यह केवल देश को दूसरी ताकतों के हाथों बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अंतिम, ऐसे प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक मूल्यों से और चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह किसी भी हालत में केवल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।